हेलो बच्चों, नारायण सपोर्टिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की बुक से, साइंस की बुक से, 9th क्लास की बुक से चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ अगर उसका मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है तो वो आपकी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चों, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम बोलते हैं। एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी यूनिट है मैटर की, और जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो जो वो पार्टिकल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो बच्चों, आपको क्लियर हुआ होगा कि जो मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब हम पढ़ते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो बच्चों, एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, और कभी कभार जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है उससे भी नहीं दिखते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज और इवन विद एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के पार्टिकल्स की कुछ विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम विच इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और गैप। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा थोड़ी थोड़ी जो मोशन है वो करते रहते हैं, मतलब धीमी गति जो है वो करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर इनकी जो मोशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने पर इनकी जो मोशन है, इनकी जो गति है वो धीमी भी हो जाती है। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये आपकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक तो आपकी हो गई सॉलिड स्टेट, दूसरी हो गई लिक्विड, और तीसरी हो गई आपकी गैसियस स्टेट। तो हम पढ़ लेते हैं सॉलिड स्टेट को। तो जो सॉलिड स्टेट होती है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आई रिपीट अगेन, ए सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं? सख्त होते हैं। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। दे रिटेन देयर शेप, उनकी जो शेप होती है वो भी निश्चित होती है। जो सॉलिड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको दबाने पर वो दबते नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड के टाइप पर भी डिपेंड करती है। जैसे अगर हार्ड सॉलिड्स हैं कुछ तो वो आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब आप दबाओगे तो वो दबेंगे नहीं। और लेकिन जो सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं वो स्लाइटली कैसे होते हैं? कंप्रेसिबल हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट। ए लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जो लिक्विड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप उसको जिस पात्र में रखेंगे वो उसी का ही शेप जो है वो ले लेता है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो लिक्विड्स जो हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, आप उनको जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसी का ही शेप जो ले लेते हैं। दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ये जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। अब हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट। ए गैस हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप और नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का तो ना ही
डेफिनेट शेप होता है और ना ही उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, और ना ही उनका डेफिनेट शेप होता है। दे कैन फ्लो एंड मूव इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं और फ्लो कर सकती हैं। They can be compressed inside a small container and can also spread into a large area. अगर आप उनको कंप्रेस करोगे तो स्मॉल कंटेनर में आप उनको रख सकते हो और वो लार्ज एरिया में स्प्रेड भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर व्हेन पम्प्ड इनटू अ फुटबॉल, जो एयर है उसको अगर हम फुटबॉल में पंप करते हैं, टेक द शेप ऑफ ए फुटबॉल, तो वो किसका शेप ले लेती है? फुटबॉल का शेप ले लेती है। सिमिलरली, इसी तरह द फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक्स, जो आपकी धूप बत्ती है उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पूरी रूम में क्या होती है? धीरे धीरे क्या होती है? फैल जाती है। सिमिलरली द फ्रेग्रेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक्स स्प्रेड इनटू द होल रूम रैपिडली बिकॉज ऑफ द गैस कमिंग आउट ऑफ इट। तो बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।